देखो चैप्टर 2.2 का क्वेश्चन है फर्स्ट, शून्यक ज्ञात करना है अपने को। पहले दिया गया द्विघात बहुपद का जो शून्यक आएगा और इसके जो गुणांक है उसके बीच में क्या करना है अपने को, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो दिया गया द्विघात बहुपद क्या बताइए, 4s² माइनस 4s+1। क्या ज्ञात करना है इसका, शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करना है मतलब द्विघात बहुपद है तो s के कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे और दोनों मान क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा 4s² माइनस 4s+1 इज इक्वल टू, इसका गुणनखंड तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, ये जो गुणांक में है इसका जो अचर पद है इससे क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे। तो 4 गुणित 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब इस 4 को लिख क्या क्या सकते हैं बताओ, लेकिन जो बीच का पद है वो देख लीजिए, गुणा में क्या है, 4 है, गुणा में 4 है ना। इसको ऐसा तोड़ते हैं इसके गुणनखंड को कि उसको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 4 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है बताइए, एक तो 1 गुणा क्या हो जाएगा, 4, और क्या हो जाएगा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 1 गुणा 4 4। पहले वाले में देखो अगर हम प्लस करते हैं तो 5 हो गया, माइनस करते हैं तो 3 हो गया, 4 आया क्या, नहीं आया। सेकंड वाले में देखो 2 + 2 करिए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब अपने को जो 4 है उसको क्या लिखना है, 2 + 2 लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम, 4s² माइनस इस 4 को क्या लिखेंगे, 2 + 2 इंटू s+1। ये जो s है इसको हमने यहाँ लिख दिया है और इस 4 को क्या लिख दिया, 2 + 2। इससे अपने को बहुत बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा, 4s² माइनस 2 इंटू s, 2s माइनस इंटू प्लस माइनस और 2 इंटू s 2s। पहले जो -4s था वो किस में चेंज हो गया, -2s माइनस 2s, यानी कितना हो गया, -4s। मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। दो दो की पेयर बनाएंगे, पहले वाले पेयर से क्या निकलेगा कॉमन, 2s कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा, 2s। अंदर क्या बचेगा, 2 दूनी 4, s² में से s निकाले तो क्या बचा, s बचा। यहाँ से 2s पूरा निकल गया तो क्या बचेगा, -1। अब यहाँ देखो -2s+1 बचा है सेकंड वाले पेयर में। ये वाले पेयर से हमने क्या निकाले थे, 2s। इस वाले पेयर से क्या निकालेंगे, -1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, -1। तो -1 निकाले मतलब -1 का गुणा अंदर करना पड़ेगा अपने को। तो -1 यहाँ से निकाल लिए तो क्या बचा इसमें, 2s। प्लस में से हमने क्या निकाल दिया, माइनस। तो वहां अंदर क्या लिखना पड़ेगा, -1। जब -1 का गुणा अंदर करेंगे तो यही वाली राशि आना चाहिए। करके देखिए, -1 इंटू 2s इक्वल टू -2s आ गया, -1 इंटू -1 कितना हो गया, +1 आ गया। ठीक, अब पूरे में से उभयनिष्ठ क्या बताइए, 2s -1 यहाँ पर भी, 2s -1 यहाँ पर भी, तो क्या हो जाएगा, 2s -1। अब यहाँ से 2s -1 निकला तो यहाँ क्या बचा, 2s बचा। यहाँ से 2s -1 निकला तो क्या बचा, -1। तो 2s -1 2s -1 सेम राशि आने लगी, यानी s का एक जैसे 2 मान निकलेंगे। ठीक है, अब अपने क्या निकाला, शून्यक निकाला। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 2s -1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। और सेकंड भी 2s -1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यानी इसके इक्वल 0 कर दिया और इसके इक्वल भी 0 कर दिया। यहाँ से किसका मान निकालेंगे हम, s का मान निकालेंगे। 2s को यहीं रखिए, -1 पक्षांतर करेंगे तो +1। 2s को यहीं रखिए, -1 पक्षांतर करेंगे तो +1। s का मान क्या आ जाएगा बताइए, 2 गुणा में पक्षांतर करके क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक, यहाँ पर s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। यानी 2 अलग अलग शून्यक नहीं निकले, एक जैसी 2 शून्यक निकले इसके। एक जैसी क्यों, 2 कौन कौन शून्यक निकले बताइए। अतः शून्यक बराबर क्या होगा, शून्यक अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, किसी एक को अल्फा मान लो, और बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, 1/2। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, शून्यक। जो द्विघात बहुपद है इसकी तुलना हम व्यापक बहुपद से करते हैं, व्यापक द्विघात बहुपद से। तो तुलना करने पर किसकी तुलना करेंगे हम, द्विघात बहुपद क्या बताइए,
ये शून्य का मान निकल गया अल्फा और बीटा। अल्फा का मान निकला 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। ये शून्य निकल गया है ना, यानी यहाँ तक अपना आंसर आ गया। अब क्या करना है, शून्य को और उसके जो गुणांक है द्विघात बहुपद के, उसके बीच में संबंध को देखना है कि वो सही है कि नहीं। देखिए द्विघात बहुपद, व्यापक बहुपद क्या होता है बताइए। द्विघात व्यापक बहुपद, द्विघात या व्यापक द्विघात बहुपद क्या होता है। नो नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद, व्यापक द्विघात बहुपद। इसकी तुलना इससे कर देते हैं। यहाँ पर a है तो यहाँ पर कितना है 4। a इज इक्वल टू कितना बताइए 4। b इज इक्वल टू कितना बताइए, यहाँ प्लस b है तो यहाँ -4 है। b इज इक्वल टू कितना है -4 और c इज इक्वल टू कितना है 1। ठीक है, इसको लिख लो पहले। अब देखो द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में से हमने क्या क्या निकाल लिए, a b और c के मान। अपने क्या करना है, शून्यक जो निकले अपने अल्फा और बीटा और ये जो गुणांक निकले ए बी सी, इनके मानों के बीच में संबंध निकालते हैं, ये सही है क्या नहीं। ठीक है, तो संबंधों की जांच कर रहे हैं, जांच। तो संबंधों की जांच में क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। अल्फा का मान कितना निकाले हमने, देखो यहाँ पे 1/2 1/2 प्लस बीटा का मान भी कितना निकाले 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी का मान कितना देखिए यहाँ पे -4 है अपॉन ए का मान कितना बताइए यहाँ पे 4 है। यानी दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। 1/2 प्लस 1/2 मतलब आधा धन आधा बराबर कितना होता है 1, मतलब 2/2। यानी दोनों के हर समान है तो 2 लिख दिया और ऊपर की राशि का योग कर दिया 2/2। अब इधर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 4/4 काट दो, 2 एकम 2 2 एकम 2 4 एकम 4 4 एकम 4 मतलब क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 1। यानी हमने जो शून्यक निकाले वो एकदम सही है। तो ये योग के लिए हमने चेक किया। अब किसके लिए करेंगे हम, गुणन के लिए। तो शून्यकों का क्या निकालेंगे हम, गुणा करेंगे। शून्यकों का गुणन बराबर क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना है यहाँ पे 1/2 इंटू बीटा का मान कितना है 1/2। सी का मान क्या देखिए यहाँ पे 1 अपॉन ए का मान कितना देखिए यहाँ पे 4। इसको लास्ट में क्या लिखेंगे 1/4 एक एकम 1 2 दूनी 4 बराबर 1/4। ये भी राइट, ये कंप्लीट हुआ। फोर्थ वाला बताइए, फोर्थ नंबर का बोलिए। 4u स्क्वायर 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसका क्या करना है, अपने को शून्यक निकालना है। अपने क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है। फिर शून्यक निकालने के बाद क्या करेंगे, शून्यक और जो गुणांक है इसके उनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। इसमें अचर पद 0 है। अचर पद क्या है इसका 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जो सी का मान आने वाला था वो क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। तो अभी 2 ही पद रखी है जब तक कि शून्यक ना निकल जाए इसका। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u, दोनों में जो 4 है 4 कॉमन निकल सकता है क्योंकि 8 में 4 का भाग जाता है। इसमें u का वर्ग है, इसमें u मतलब कॉमन क्या निकलेगा 4u। अंदर क्या बचेगा 4 निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ से u स्क्वायर में से u निकाले तो u 4 दूनी 8 u तो निकल गया। अब ये गुणनखंड में टूट गया। इसमें 4u इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 0 लिख सकते हैं और u प्लस 2 बराबर भी 0 लिख सकते हैं। 2 अलग अलग मान प्राप्त हो जाएंगे, है ना। अतः 4u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए u इज इक्वल टू 0/4 4 गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो
भाग में आ जाएगा। तो 0/4 यानी 0, u का मान कितना आ गया 0, 0 और u इज इक्वल टू +2 पक्षांतर करेंगे तो -2 यानी दो अलग अलग शून्य क्या निकले इसमें, 0 और -2। अतः शून्य क्या निकला, अल्फा इज इक्वल टू क्या निकला 0 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या निकला -2। ये शून्य निकल गया। जी तो ये एक आंसर आ गया, यानी आधा हल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो शून्य का है और इसका जो गुणांक है उसके बीच सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, जांच करेंगे इसकी। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो द्विघात बहुपद दिया है इसमें 0 को हम बढ़ा देते हैं। इसके बढ़ाने से क्या हो गया, द्विघात समीकरण जैसा, द्विघात बहुपद जैसा बन रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू निकालेंगे तो a इज इक्वल टू क्या निकलेगा इसमें 4, b इज इक्वल टू क्या निकलेगा 8 एंड c इज इक्वल टू क्या निकलेगा 0 निकलेगा। ये गुणांक निकल गया, a b c के मान निकल गया। इसमें क्या निकला अल्फा और बीटा। चलो, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस अल्फा का मान कितना है यहाँ पे 0 प्लस बीटा का मान कितना है -2 इज इक्वल टू माइनस इंटू बी का मान कितना है, देखो यहाँ पे 8 अपॉन ए का मान कितना बताओ यहाँ पे 4। इसको हल कर लेते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस क्या आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 4 एकम 4 4 दूनी 8 कितना आ गया -2। मतलब अपना जो शून्यक लिख जाता है एकदम सही। अब ऐसे किसके लिए करेंगे, शून्यकों के गुणन के लिए करेंगे। ठीक है, किसके लिए करेंगे उसको, शून्यकों के गुणन के लिए करते हैं। तो शून्यकों का गुणन बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणन यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c अपॉन ए। अल्फा का मान कितना बताओ यहाँ पे 0 और बीटा का मान क्या बताओ यहाँ पे -2 है। रख के देख लेते हैं, 0 इंटू -2 इज इक्वल टू सी का मान कितना बताओ यहाँ पे 0 अपॉन ए का मान कितना बताओ 4। अब यहाँ पर देखिए 0 इंटू -2, किसी भी संख्या में 0 गुणा करने पर उसका मान क्या हो जाता है 0। क्या हो जाएगा 0 के बटे में कितनी बड़ी संख्या रहे उसका मान क्या आ जाता है 0। तो 0 इक्वल टू 0 मतलब ये भी क्या हो गया सही हो गया, कंप्लीट। क्वेश्चन 2 में क्या करना है, देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसमें, द्विघात बहुपद की रचना करनी है। दिया आपने को क्या, शून्यकों का योग दिया है। जो पहले पहले मान है सब में क्या है शून्यकों का योग है, और जो सेकंड वाले मान है वो क्या शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है फर्स्ट वाली वैल्यू, और सेकंड वाले मान क्या है अल्फा इंटू बीटा। इनके माध्यम से अपने को क्या करना है, ए बी सी के मान पहले निकालेंगे, फिर ए बी सी के मान निकालने के बाद हम ax² प्लस bx प्लस c इसमें रख देंगे तो क्या निकल जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, इसमें फर्स्ट हमने कल बना लिए थे, आज सेकंड वाला देखिए, सॉल्व सेकंड नंबर का है √2 एंड 1/3 ये अपने को दिया। मतलब अल्फा प्लस बीटा, सॉरी माना कि एक द्विघात बहुपद क्या होता है द्विघात बहुपद बताइए, x² bx प्लस c के शून्यक अल्फा व बीटा है, तब अल्फा बीटा अगर उसके शून्यक हो तब ये क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है √2 एवं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3। अब यहाँ देखिए, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है √2, तो √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -b अपॉन ए। अब ए में यहाँ नीचे कुछ नहीं मतलब हम एक लिख सकते हैं,
यानी यहाँ क्या दिख रही है, ए की वैल्यू 1 दिख रही है और बी की वैल्यू -√2 दिख रही है, क्योंकि इसके सामने माइनस इसके सामने प्लस, यानी बी की वैल्यू लिखेंगे तो -√2 करना पड़ेगा। अब सेकंड वाला लिख के देख लेते हैं। सेकंड क्या बताइए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब यहाँ देखिए ए की वैल्यू यहाँ 3 दिख रही है, लेकिन यहाँ ए की वैल्यू 1 दिख रही है। यहाँ पर 1 को भी हम 3 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे। तो यहाँ किसका गुणा करेंगे बताइए, 3 का गुणा करेंगे। जब हर में 3 का गुणा किए तो अंश में भी 3 का गुणा करेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी होगी, 3 एकम 3 और बी की वैल्यू कितनी होगी, -3√2 हो जाएगी, हो जाएगी। और यहाँ ए की वैल्यू 3, दोनों में सेम है नीचे, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू -3√2। अतः ए इज इक्वल टू कितना निकलेगा बताओ, 3 एकम मतलब ये 3 और ए इक्वल टू यहाँ पर भी 3 एकम 3 कितना निकलेगी 3। बी की वैल्यू कितनी निकलेगी बताओ, माइनस है इसमें प्लस है, तो बी की वैल्यू कितनी निकलेगी, -3√2 -3√2। एंड सी की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ, सी की वैल्यू यहाँ दिख रही है आपको 1। अब इनके मान को कहाँ रखेंगे हम, द्विघात बहुपद जो हमने माने थे ax² + bx + c, इसमें रखेंगे। ए की वैल्यू कितना रखेंगे 3, बी की वैल्यू -3√2 और सी की वैल्यू 1। इसको पहले लिख लो, लिख देते हैं चलो। अतः द्विघात बहुपद जो हमने माने थे, क्या माने थे, ax² + bx + c, उसमें a का मान क्या रखेंगे हम 3x² प्लस लिखते, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए क्या आ जाएगी वैल्यू -3√2x। मान किस में रख रहे हैं हम, ax² + bx + c में रख रहे हैं। किसका मान रख रहे हैं, a b और c का मान। a b c के मान यहाँ दिए गए, इस वाले मान को वहां उठा के रख रहे हैं। लास्ट में प्लस c है तो c की जगह क्या है यहाँ पे 1। ये क्या अभिष्ट द्विघात बहुपद, लिख लो इसको। यहाँ देखिए 0√2 इसी के जैसा है, बन जाएगा। 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1 and 1। फोर्थ नंबर का अल्फा प्लस, सॉरी इसमें क्या लिखना पड़ेगा, माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c है एवं शून्यक क्या है इसके, अल्फा व बीटा है। तब प्रश्नानुसार जो फोर्थ वाला क्या अपना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू भी 1 है एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू भी 1 है। अपने को द्विघात बहुपद की रचना करनी, मतलब ax² + bx + c जैसा कोई द्विघात बहुपद आना चाहिए। अगर इसमें हम abc के मान रख दें तो द्विघात बहुपद आ जाएगा। अब abc के मान निकलेंगे कैसे, हमको मालूम है इनके सूत्र, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। चूंकि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a। यहाँ देखिए, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी अपने को 1, लेकिन यहाँ पर क्या अंश बटे हर परिमेय संख्या आ रही है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम 1/1 लिख सकते हैं। अब इसको यही छोड़ दो। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a और c/a की वैल्यू कितनी दी है 1, यानी 1/1। अब यहाँ थोड़ा वॉच करिए, a की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर भी a की वैल्यू 1, मतलब जो उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू दिख रही है सामने वही उसकी एक्चुअल वैल्यू बन जाएगी, है ना। अतः a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है, दोनों में समान है। b की वैल्यू देखो b माइनस में है लेकिन ये प्लस में है, मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1
एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी +1। अब इन मानों को हम ax² + bx + c में रख देंगे तो अपना द्विघात बहुपद बन जाएगा। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या बनेगा बताओ? ax² मतलब 1 × x² मतलब x², 1 को नहीं लिखते गुणा में, प्लस bx लिखना था लेकिन प्लस b की वैल्यू कितनी है -1, तो क्या लिखेंगे -x, x गुणा में b का गुणा x से करेंगे मतलब -1 गुणा x से तो -x प्लस c की वैल्यू 1, ये आंसर आ गया। या देखिए 4 and 1 फोर्थ जैसा बन जाएगा, 1 and 1 जैसे। अब 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर का क्या ज्ञात करना है इसमें? द्विघात बहुपद और उसके शून्यकों का योग कितना दिया -1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया 1/4 दिया। तो इसमें क्या मानेंगे हम? माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। इसके शून्यक क्या क्या बताइए? माना कि शून्यक अल्फा और बीटा, तब अपने को जो पहली वैल्यू दी है वो अल्फा प्लस बीटा की है, शून्यकों का योग की। दूसरी वैल्यू क्या दी है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे -1/4 एवं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है 1/4 ये अपने को दिया है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा हमने जो सूत्र बनाए थे, ये सूत्र है जो उसका, इसकी वैल्यू क्या होती है अल्फा प्लस बीटा की -b/a इज इक्वल टू -1/4 दिया है एवं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है मतलब इसका सूत्र होता है c/a और इसकी वैल्यू कितनी है 1/4। अब यहाँ देखो a का मान कितना दिख रहा है 4 और इसमें भी a का मान दिख रहा है 4 मतलब जो उनके सामने मान दिख रहा है वो एकदम बिल्कुल वही मान जो एबीसी के सामने दिख रहा है ना। अतः a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे -b इज इक्वल टू -1 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू कितनी आएगी +1 और c बराबर क्या आएगा 1। अब इस एबीसी के मान कहाँ रख देंगे बताओ हम? इस द्विघात बहुपद में ax² + bx + c में। तो a की वैल्यू कितनी है 4 x² हो जाएगा प्लस b की वैल्यू कितनी 1 तो 1 × x क्या हो जाएगा x और c की वैल्यू क्या बताओ 1। ये क्या आ गया द्विघात बहुपद, ये आंसर आ गया।